नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे मार्केट एनालिसिस वीडियो का डेली उपयोग करके अपनी ज़िंदगी में लर्निंग आउटकम्स को बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, मुझे ना कुछ बातें आपसे दिल से दिल बातें करनी है। देखिए, मैं कभी आपको मना नहीं करता हूं। कमेंट सेक्शन है, आपका मोबाइल है, आप नेट भराते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ भला बुरा नहीं बोलता है, मेरी वजह से मैं कभी आपको प्रोत्साहित नहीं करता हूं, ना मेरी वजह से मैं कुछ ऐसी चीज़ बोलता हूं जिससे आपका लॉस होने का इंटेंशन हो, ना तो मैं कोई टिप्स देता हूं, ना कोई एडवाइजर प्रोवाइड करता हूं। मैं मार्केट वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आप मेरे व्यू को देखकर, मेरी न्यूज़ को डिकोड करके कल के लिए अपने लिए एक शानदार तरीका बनाए ट्रेड करने का। प्रॉफिट होगा अच्छी बात है, लॉस होगा तो भी अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लोग अच्छी तरीके से कमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना ओपिनियन रखते हैं कि सौरभ भाई देखो, हो सकता है कि तुमने गलत बोला हो सकता है कि तुमने ये बोला है तो मैं कल इस तरीके का प्लान करूंगा। वो होता है एक हेल्दी कम्युनिकेशन, कि आपका कमेंट सेक्शन इसलिए बना होता है ताकि आप हमसे बात करें, मैं आपसे बात करूं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानते हैं और बेबुनियाद बातें करते हैं, और उनकी वजह से होता क्या है कि हम जैसे क्रिएटर्स जो थोड़ा बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सोचते भी नहीं अच्छा करने का। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो भी ये भाई हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं। कल दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो कल मैंने चिक के ये बात बोली थी कि निफ्टी गैप अप खुलेगा या फ्लैट खुलेगा। मैं शॉर्ट ही करूंगा क्योंकि सीपीआई डेटा जो आया है वो आरबीआई के ऊपर एक प्रेशर डालेगा। आरबीआई रेट नहीं कम करेगी, कंज्यूमर खर्चा ज्यादा नहीं करेगा, रेंटलेस सेलिंग एफआईआईस कर रही है, तो मैं सेलिंग का ही साइड में व्यू बनाऊंगा। तो कल एक बंदे ने कमेंट बड़ा अच्छा किया था, आइए आप देखिए और आप लोग खुद वो चीज सोचिए। मैं फिर बता रहा हूं, कमेंट करिए, कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट आप अच्छा करेंगे, मैं उसको पढ़ के आपको अप्रिशिएट करूंगा। क्या लिखा था? बेटा कल मार्केट बूम कर जाएगा, तुम डाउन पोजीशन का प्लान बनाते रह जाओगे। इस तरीके के कमेंट करके आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपनी अननेसेसरी एजुकेशन को दिखाते हैं। इसके जगह योगेंद्र कुमार जायसवाल जी, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, या कोई भी है, आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, आप तो गाली भी दे सकते हो, कहीं पर भी जाके कुछ भी कर सकते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एज ए योर बड़ा भाई, छोटा भाई, मेंटोर, जो भी मानते हो मुझे, मैं बस ये निवेदन करूंगा कि लाइफ में अगर अच्छा बनना है, आगे जाना है, तो ये इस तरीके की वोकैबुलरी यूज करने से अच्छा है तुम यहाँ ये लिख सकते थे कि सौरभ भाई या सौरभ, देखो तुम गलत व्यू बना रहे हो, कल मार्केट ऊपर जाएगा, ये मेरा प्लान है और मैं इस जोन पर बाई करने का प्लान कर रहा हूं और ये रीजन है। वो कितना हेल्दी कमेंट होता बताओ। वो मुझे भी मजा दिलाता और आपको भी मजा दिलाता और पढ़ने वाले भी खुश होते। ऐसा नहीं है कि मुझे इससे कोई आपत्ति है, आपकी इच्छा, आप कोई भी कमेंट करो। बट दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर हो तो आप अपनी जिंदगी का जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो मेरी वीडियोस देख के या मेरे टेलीग्राम में जुड़ के मेरे व्यू को कंसाइड करके, उसका आपके जीवन में क्या लाभ पड़ेगा? लाभ आपको तभी मिलेगा ना मेरे भाई, जब आप उस चीजों को समझोगे, उस चीजों को स्वीकार करोगे। और मैं कभी पीएनएल वाला गेम नहीं खेलता हूं। क्यों नहीं खेलता हूं? दिखाने के लिए तो मैं आपको ऐसे ऐसे पीएनएल दिखा दूं कि आप देख के भी आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मैं वो गेम नहीं खेलता हूं कि पीएनएल दिखा दे। मैं यार 9 महीने से, आप बताओ, कोई कोर्स बेचा हूं? एक एडवांस ग्रुप है, दिवाली आता है डिस्काउंट दे देता हूं। अगर मुझे बेचना रहे ना तो मैं हजारों कोर्सेज आपके सामने यहाँ पर खड़ा करके बेच दूंगा। मेरा प्लान सिंपल है, सीखोगे अच्छी बात है, नहीं सीखोगे कोई बात नहीं है, तुम अलग जगह जाके फंसोगे। तो मेरा आपसे सिर्फ ये प्यार है कि अब मैं आपके लिए दिन रात मैं 4:30 बजे तक जगता हूं अपडेट देने के लिए। है कोई बताना? अब देखो, वहां पर फिर मुझे अपनी वोकैबुलरी यूज करनी पड़ती है कि ऐसे अब चूतियों को बार बार प्रूफ करना पड़ता है कि एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है मार्केट में। लेकिन क्या करोगे, ज्ञानी लोग ज्यादा आ गए हैं आजकल। तो आपने जैसे वोकैबुलरी यूज किया, मैं थोड़ा और एडवांस में यूज करता हूं। आप प्रेम बोलते तो मैं आपको डबल प्रेम देता। तो आप अगर बेटा शब्द यूज करोगे या टोंट मार के बात करोगे, मैं उसका डबल आपको रिटर्न कर दूंगा। ये मेरा प्लान था। आज का मार्केट काफी लाजवाब था दोस्तों। जैसा हम लोगों ने प्लान बनाया था, सेम मार्केट उसी तरीके का होता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर 3.52 लाख के आसपास का प्रॉफिट जो है वो मैंने बुक किया। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का काम आपसे, बिल्कुल आपके लिए नहीं है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो, ये सब चीजें आपसे नहीं है। बस आपको ये जानना है कि जो एनालिसिस है वो कितनी परफेक्ट हुई। कल वाली वीडियोस को अगर आप एक बार डिकोड करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी आज से समाप्त हो रहा है, यानी बैंक निफ्टी के एनालिसिस अब से हम नहीं करेंगे, बिकॉज बैंक निफ्टी के अंदर अब सिर्फ मंथली एक्सपायरीज बची हुई हैं। और कल से निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरीज केवल ऑन रहेंगी। तो निफ्टी के ही बारे में हम आगे का डिस्कशन करेंगे।
और सेंसेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कल निफ्टी एक्सपायरी है तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो देखिए निफ्टी के अंदर जो आप ये पैटर्न देख रहे हैं, ये पैटर्न अपने आप में एक बहुत डरावना पैटर्न है। इस पैटर्न को देखने के बाद हमें, आप में या कोई भी नॉर्मल पर्सन भी रहेगा यार, वो यही सोचेगा कि सौरभ भाई अब तो सेल कर देते हैं, होल्डिंग के लाल हुए पड़े हैं, पूरा का पूरा ठेला लाल हुआ है, तो एक डर का भाव पक्का आएगा। बट दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी आपको बताऊंगा जिससे आपको एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, तो आपको मजा आएगा। पहली चीज ये देखिए मेरे भाई कि मार्केट अप्रोच कहां से कर रहा है, 26,000 से 23,000, ठीक है। और अभी मार्केट 23,560 के आसपास क्लोज हुआ है। मैंने यहां पर बोला था कि 23,800 टूटेगा तो 23,600 23,700 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे कल वाली वीडियो में। अब दूसरी बात यहां पर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो पैटर्न है वो क्या पैटर्न है कि मार्केट बार बार ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और मार्केट इस बार जो है एक सेलिंग जोन में फंसा हुआ है। ये आप पैटर्न देख के आइडेंटिफाई कर लो कि कुछ इस तरीके का पैटर्न लग रहा है। अब इसमें एक बढ़िया सा आप अगर इस तरीके का कुछ प्लान करो तो कर सकते हो कि आपको मैं इसको बोल नहीं सकता, यहाँ पर बोलने वाले वो बात नहीं है। ये इस तरीके का पैटर्न है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी इस समय आपको चिढ़ा रहा है कि लो ले लिए 25,000 26,000 हो गए पोर्टफोलियो लाल। काफी कॉमेडी में लेना, इसको ज्यादा सीरियस मत हो जाना। कई लोग ऑफेंड बड़े जल्दी होते हैं, है ना, अलगे लेवल का। मैं जैसे उसको समझाया हूँ, ऑफेंड मत हो जाना मेरे भाई, है ना, इसको हेल्दी वे में लेना। तुमने मुझे बोला मैं डबल उसका बोल दिया, तो उसको लेके ऐसा मत सोचना अरे सौरभ ने ऐसा मुझे बोल दिया, ये नहीं है। चलो आगे चलते हैं, मजाक अपनी जगह है। कल का प्लानिंग किस तरीके से करेंगे आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा फ्री हो चुका हूं ना, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं, कौन क्या कर रहा है उठा के रिप्लाई देना मेरा फर्ज होता है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि अभी अपना मार्केट छोड़ दीजिए, अपना मार्केट इस समय वही रिएक्ट कल करने वाला है जैसे आज सीपीआई डेटा रिएक्ट करेगा। क्योंकि जैसे मैं आपको बताया था कि इस समय प्राइसिंग को लेकर, वेजिटेबल्स को लेकर एक बहुत बड़ा लड़ाई चल रहा है। लड़ाई किस बात का कि भैया हर जगह कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे सीपीआई इन्फ्लेटेड हो रही है, बढ़ने वाला कगार फिर से आ गया। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हाथ पैर बंद करके सीधे कूद जाओगे तुम बाइंग करने में, नहीं, बाइंग अभी नहीं कर सकते हैं। 7 बजे डेटा आएगा, 7 बजे हम लोग जब लाइव रहेंगे तो उसमें हम लोग डिकोड करेंगे कोर इन्फ्लेशन कैसा आया। अभी क्या चांसेस है मेरा कि अगर इंडिया के अंदर वेजिटेबल प्राइसेस के राइज होने से इन्फ्लेशन बढ़ा है तो माइट बी सर्टेन चांसेस है कि अमेरिका के अंदर भी जो डेटा आएगा उसमें थोड़ा शार्प अप मूव हमें दिखेगा। और ये भी मैं प्लान कर रहा हूं कि आने वाले समय में फेड अब रेट कट नहीं करेगा, क्योंकि 0.5 से 0.25 तक वो गया, अब 0.25 से वो 0 जरूर जाएगा, यानी रेट कट अब नहीं होगा। तो ये इक्विटी जगत के लिए एक अच्छी न्यूज है, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब के लिए थोड़ी निगेटिव न्यूज है। क्यों? क्योंकि जब फेड टाइटर रेट रखेगा तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, ईयर नोट्स में, क्योंकि वहां उनको डिविडेंड मिलेगा, यील्ड अच्छा मिलेगा, बढ़िया पैसा बनाएंगे वो। लेकिन जब रेट कट होता है तो यील्ड कम होता है तो लोग भागते हैं क्रिप्टो, ऑयल, गोल्ड, ऑयल तो छोड़ दो, गोल्ड, सिल्वर, इसमें भागते हैं। तो अगर आज के दिन मार्केट के अंदर आपको ऐसा दिखे कि सीपीआई डेटा थोड़ा एलिवेटेड आया है और आपको ये दिखे बिटकॉइन थोड़ा नीचे जा रहा है, तो समझ जाना कि न्यूज का इंपैक्ट क्या है। और अगर सीपीआई डेटा बरोबर आ जाता है, सेम आ जाता है, यानी उस जो प्रोजेक्टेड है उसी पे प्रोजेक्शन में आ जाता है 0.3, तो इसका मतलब बैलेंस है, अमेरिका फिर से अगले रेट कट की प्लानिंग करेगा। तो अगर अगली बार फिर प्लानिंग करेगा तो देन यहां पर भी आपको एलिवेशंस दिखेंगे गोल्ड प्राइसेस में। हालांकि गोल्ड प्राइसेस के ऊपर भी ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद रसिया का जो वार है यूक्रेन के पीछे, उसको रोकने की बात चल रही है। अगर रसिया के पुतिन जी मान जाते हैं तो वार रुकेगी तो सेफ एसेट के प्राइसेस घटेंगे। बट गोल्ड अगर आप देखोगे तो 2600 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट बना के वहां पर टिका हुआ है। तो वहां से अगर आप चाहते हो तो एक बार आप एनालिसिस कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर थोड़ा घट के आता है रेट और घट के आता है, अच्छी बात है, तब तो और बढ़िया होगा। 0.3 से देखना यह है कितना बढ़ता है, और यह भी देखना है कि कोर और इन्फ्लेशन, कोर सीपीआई और सीपीआई में क्या फर्क है। यह भी कमेंट में मैंने आपसे पूछा था, अगेन मैं पूछ रहा हूं। तो अब अपने इंडियन मार्केट पर इसका क्या इफेक्ट होगा कि अगर इस बार इनकी सीपीआई अच्छी आती है तो माइट पॉसिबल ये है कि आरबीआई इस बार तो नहीं लेकिन अगली बार अपना रेट कट का डिसीजन दे सकती है, तो थोड़ा थोड़ा मार्केट संभलने लगेगा।
अब आ जाते हैं अपने मार्केट के ऊपर कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे। सबसे पहले यहां पर डे वाइज टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। डे वाइज टाइम फ्रेम अभी निफ्टी का देखोगे तो एकदम कमजोर है, मतलब बहुत ज्यादा ही कमजोर है। लेकिन अगर आप देखोगे एक बहुत ही स्मार्ट मूव यहां पर मार्केट दे सकता है, जो कि है 23,500 से लेकर 23,200 का हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन। हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन क्या होता है कि मार्केट ने यहां पर काफी समय बिताया था, यानी वी कैन कॉल इट आउट एज अ डिमांड जोन। यहां पर अगर आप मार्केट को देखोगे तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये अच्छा डिमांड है। और देखो इस समय मैं आपको दिल खोलकर एक बात बता रहा हूं, आउट ऑफ बुक, किताबों के बाहर की दुनिया, इस समय शॉर्ट में ज्यादा पैसा बनाने से अच्छा है लॉन्ग में थोड़ा रिस्क लो, क्योंकि शॉर्ट में लोगे तो आपका दिल धक धक करेगा, और कितना नीचे और कितना नीचे और कितना नीचे। आज था फेयरवेल पार्टी थी बैंक निफ्टी की, हो गई, चलो मस्त एंजॉय करो। कल के दिन मेरा भी ये प्लान है कि 23,200 तक तो मैं शॉर्ट का कुछ भी नहीं सोचूंगा। मेरे को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, अगर मैं लॉस भी कर दूंगा तो मेरा वो लॉस होगा। यही चीज मैं आज फिर से आपको समझा रहा हूं। मैं जो करूंगा वो मैं बताता हूं, वो मेरा पैसा है, मेरा लॉस होगा प्रॉफिट होगा, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। एंड आप भी मुझे बताएं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कल के दिन, क्योंकि मैं यहां पर एक हिस्टोरिकल सपोर्ट देख रहा हूं। प्लस मैं बैलेंस अगर देखूं, क्वार्टर्स के रिजल्ट खराब आए, धीरे धीरे इंप्रूव होगी, और जो अभी धीरे धीरे टैरिफ्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं, सीखे, समय बदल रहा है, वेदर कंडीशंस बदल रहे हैं, अच्छी ठंडी अगर आएगी तो क्रॉप्स अच्छे उगेंगे, क्रॉप्स अच्छे उगेंगे तो फिर से वेजिटेबल्स के इंपैक्ट डाउन जाएंगे, फिर आरबीआई कह देगी भैया चलो हम काट देते हैं इस बार रेट, और खुशी का माहौल होगा। अब हेल्दी करेक्शन है, ठीक है भैया, वेट करते हैं, 23,200 के नीचे जाएगा तो ले लूंगा 4-5 लाख का लॉस भैया। बस इतना ही समझाता हूं मैं आपको हर दिन, ये मेरी प्रस्तुति का ढंग है। आपको फॉलो ना करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, निर्भर ही होता है ना हिंदी में, ठीक है। तो ये है 23,200 का ऑड लेवल। अब देखो तुम ये भी मुझसे आर्गुमेंट कर सकते हो यार कि इतने सेलिंग प्रेशर में क्यों आप बाई करने का सोच रहे हो जब इतना तगड़ा सेलिंग प्रेशर है। देखो सेलिंग प्रेशर्स ऐसे नहीं होते हैं कि हर बार रहेंगे। और अगर आप एक चीज देखोगे जो मैं हमेशा बोलता हूं, देख लिया करो, जब भी मार्केट इस तरीके से मूवमेंट देता है जहां पर कुछ नहीं समझ में आता, वहां आरएसआई यूज कर लिया करो। आरएसआई फिर देखोगे हमारा इस जोन पर आ चुका है जहां से पुनः एक बार ऊपर गया था, यानी ओवरसोल्ड जोन में। अब अगर थोड़ा सा भी यहां पर ये पिकअप किया तो वी कैन कॉल इट आउट एज अ डब्ल्यू पैटर्न। यस, डब्ल्यू पैटर्न वर्क्स इन आरएसआई आल्सो। पैटर्न मींस कि जो मार्केट की गतिविधि है, आपको सिर्फ चार्ट में ड्रॉ करना नहीं है पैटर्न, पैटर्न्स आल्सो वर्क्स ऑन द आरएसआई फ्रेज कि आरएसआई में ये ब्रेकआउट है, ठीक है। सो मैं यहां पर कल के लिए क्या प्लान कर रहा हूं वो मेरी बात आप समझ गए होंगे। व्हाई आई एम प्लानिंग अ गुड टाइप ऑफ, मतलब एक लॉन्ग साइड का व्यू मैं क्यों रख रहा हूं। हाँ, अगर मार्केट सपोज करो यहां पर बहुत तगड़ा वाला गैप डाउन ओपन हो गया, 23,200 के नीचे ही खुल गया, 300 पॉइंट गैप डाउन हो गया, तब मेरी क्या औकात है कि मैं इसको लॉन्ग करूं। तब क्यों करूंगा भाई, जब 23,200 नीचे चला ही गया और डर का माहौल बन गया। अगर उठना रहेगा तो कल के लिए थोड़ा सा गैप अप, ज्यादा गैप अप भी नहीं, थोड़ा गैप अप या फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो ही मुझे यहां पर एक अच्छे अवसर मिलेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर फर्जवाइजर कुछ नहीं हूं, मैं एक सिर्फ लर्निंग कंटेंट प्रोवाइडर हूं जिसका मेन उद्देश्य आपको कल की गतिविधि के बारे में एक थोड़ा सा एक व्यू देना। उससे ज्यादा मेरा आपसे कोई अनुरोध नहीं कि आप ट्रेडिंग करो, आप मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को देखो, मत देखो। आप कंसीडर ही मत करो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, आप कंसीडर ही मत करो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइब करना। बट अगर आप देखते हो, प्योर एंड प्योर लर्निंग पर्पस से लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।